हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आप स्टडी करने जा रहे हैं सोलेनाइड। स्टूडेंट्स देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड यूजिंग द लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनाइड कैरिंग करंट। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनाइड कैरिंग करंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सोलेनाइड होता है वो इस तरह का ही होता है, जैसे ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ना, यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल कॉइल की फॉर्म में होता है जिसमें टाइटली बाउंड टर्न्स होते हैं, जैसे इंसुलेटेड वायर होती है और जिसका जनरली जो डायामीटर होता है कॉइल का वो स्मॉलर होता है देन इट्स लेंथ। ठीक है, एक कैसी कॉइल होती है, एक सिलिंड्रिकल कॉइल होती है जिसमें टाइटली बाउंड टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड वायर के विद जनरली डायामीटर, उसका जो डायामीटर होता है कॉइल का वो स्मॉलर होता है देन इट्स लेंथ। ठीक है, और जैसे ये कोई एक लॉन्ग सोलेनाइड होगा उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हम ले रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कि कितने जो n की वैल्यू होगी ना वो आप ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनाइड एंड पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है सोलेनाइड की, और जो करंट I है, करंट I फ्लो करेगा सोलेनाइड में से। अब ये डायग्राम यहाँ पर देखेंगे आप, इस डायग्राम को देखो कि ये आपके पास ना ऐसे बनी होगी जो सोलेनाइड है, ऐसे इसके अंदर वो जो टर्न्स, ये अंदर वाला डायग्राम बताया है कि एक इस पॉइंट से करंट अंदर फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनाइड वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। जो इनसाइड द सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और डायरेक्टेड होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड। और जैसे ही ये आपका जैसे ये साउथ होगा और ये नॉर्थ पोल होगा, तो जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो कहाँ से एंटर हो रही है, साउथ टू नॉर्थ। और ये तो है इनसाइड की बात, इनसाइड द सोलेनाइड। अगर आउटसाइड द सोलेनाइड अगर बात करें तो ये कैसे जा रही हैं, फिर ये नॉर्थ टू साउथ। अब जो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं जो यहाँ पर सोलेनाइड के अंदर बिल्कुल कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और जैसे ही अगर आप बाहर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो धीरे धीरे वो बिल्कुल वीक होती जाएगी आउटसाइड द सोलेनाइड। और आउटसाइड द सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इतनी वीक होगी कि हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको निगलेक्ट ही कर देंगे, जीरो ही मानकर चलेंगे आउटसाइड द सोलेनाइड। हम सिर्फ इनसाइड द सोलेनाइड की बात हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये करंट अंदर जा रहा है कॉइल में और इस साइड से करंट बाहर आ रहा है। साउथ पोल से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं एंटर कर रही हैं सोलेनाइड के अंदर से और नॉर्थ पोल से बाहर आ रही हैं। अगर हम आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड में जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो नॉर्थ टू साउथ है, और इनसाइड द सोलेनाइड जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है, साउथ टू नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी इनसाइड द सोलेनाइड। हम इनसाइड द सोलेनाइड ही हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को। आउटसाइड होगी तो होगी लेकिन वीक होगी, और वीक होने की वजह से हम उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम निगलेक्ट कर देंगे। अब ये जो डायग्राम है ये हमने इनसाइड द सोलेनाइड डिस्कस किया हुआ है, और ये है जो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेंगे। यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप जैसे आपने ये ले लिया है, ये सोलेनाइड है मान लो, ऐसे इस डायग्राम में आप देखेंगे, इस डायग्राम में तो ये मान लो एक तरह से एक सोलेनाइड है और इसके अंदर हमने क्या लेना है, एक रेक्टेंगुलर लूप लेना है जिसका नाम मैंने दे दिया है ABCD। ABCD लूप ले लिया है और एक पॉइंट P ले लिया है। एक तरह से आपने
एक एम्पियर लूप बनाया है यहाँ पर, एम्पियर लूप। तो उसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस लूप के अंदर। ये जो ABCD जो आपने रेक्टेंगुलर लूप लिया हुआ है, और P पॉइंट है बिल्कुल इसके बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर देखेंगे ये क्रॉस बनाया हुआ है मैंने, ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब है कि यहाँ से करंट आपका क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, इनवर्ड, नीचे से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाली डायरेक्शन। और ये जो डॉट डॉट है यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, ये क्रॉस और डॉट। तो देखो कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगे क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड across the loop आपने क्या लिया है, A B C और D। तो ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपने क्लोज लूप लिया है यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखनी है आपने। पहले ये जो पॉइंट है A टू B लेंगे, B से C लेंगे, C टू D, D टू A। तो ये आपका एक क्लोज्ड लूप बनेगा। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंटीग्रेशन लेंगे A टू B लिखेंगे अंदर B डॉट dl मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, प्लस B टू C प्लस यहाँ पर C टू D एंड प्लस D टू A B डॉट dl। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर मैं B टू C और ये जो पाथ देखूँ ना मैं BC और AD, तो यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है B टू C ये 90 डिग्री और D टू A ये भी आपका 90 डिग्री आ रहा है। तो देखेंगे आप B टू C B से लेकर अगर C तक आप डिस्कस करें तो B डॉट dl इज इक्वल टू, और साथ में आपके पास क्या है, D टू A ये भी आपके पास B डॉट dl है। तो जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट को आपने सॉल्व करना है तो आपको पता है क्या लेते हो आप, कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर B से C की तरफ और D टू A देखेंगे थीटा कितना आ रहा है, यहाँ पर थीटा इज 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और L के बीच में जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। जब आप cos 90 आप पुट करोगे, cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर B टू C और D टू A जो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, निकाल दिया आपने। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या आएगी, 0। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप, जो ये जो C से लेकर D तक का जो पाथ है, सिंस द पाथ CD देखेंगे आप आउटसाइड द सोलेनॉइड, अब आउटसाइड द सोलेनॉइड मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, तो आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दोगे, तो मतलब 0 के बराबर ही आप कंसीडर करोगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी इस वाले पाथ में C टू D B डॉट dl कितनी लेंगे आप, ये भी 0 लोगे, क्योंकि आउटसाइड द पाथ हमने बता दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। तो इस वाली वैल्यू को भी आपने क्या पुट करना है, 0 करना है। तो देखो इस वाले पाथ में B टू C D टू A और C टू D, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 0 हो गई है। लेकिन यहाँ पर अब AB पाथ की हम बात कर रहे हैं, AB पाथ की, तो यहाँ पर जो L
और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। थीटा 0 होगा A to B फॉर पाथ A to B और B। यहाँ पर डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, तो आपके पास जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी इनसाइड द सोलेनाइड। तो ये आपने निकाल दिया। यहाँ पर B डॉट DL A टू B पाथ ले लेंगे आप, B डॉट DL, और A से लेकर B पाथ VDL कॉस ऑफ थीटा। तो इस वाली डायरेक्शन में A टू B थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, L की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन। थीटा हेयर इज 0, तो कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा। तो ये आपके पास आ जाएगी BDL, ये वैल्यू आपने निकाली। तो फिर आपके पास ये आ गया B डॉट DL इज इक्वल टू A टू B DL। तो ये जो टोटल जो लेंथ है A से लेकर B तक वो आपने कितनी ली हुई है, L। तो इसको आप BL ले लेंगे, A टू B टोटल लेंथ ले लेंगे आप इसकी, ठीक है। A टू B DL ये क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ AB, टोटल लेंथ ऑफ पाथ AB किसके बराबर ले लेंगे, L के बराबर यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, सर्कुलर लॉ आपने किया है पीछे अभी कि क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नेट करंट। अब करंट, नेट करंट इनक्लोज्ड बाय लूप ABCD, तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप ABCD और साथ में करंट की वैल्यू I। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, टोटल नंबर म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N ले लेंगे, एंड लेंथ आपने कितनी ली थी, L ली थी यहाँ पर, और साथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है लूप में से। तो ये वाली वैल्यू, दिस 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों की लेफ्ट साइड बराबर हैं, तो राइट साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। फ्रॉम 1 and 2 तो आप लिख लेंगे यहाँ पर BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। यहाँ से L से L आप कैंसिल कर देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इनसाइड द सोलेनाइड वो आपने निकाल दी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है, ये आपने निकाल दी। फिर मैंने बताया था कि हमने N क्या लेना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N ले लेंगे अपॉन L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनाइड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट N अपॉन L I, यहाँ तक भी इसको ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि ये जो सोलेनाइड है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो वैल्यू आपने निकाली यहाँ से। तो देखो सोलेनाइड होता क्या है, सोलेनाइड मैंने बता दिया एक तरह से एक सिलिंड्रिकल कॉइल होता है जिसमें जो टर्न्स होते हैं वो बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं, जो
वायर होती है वो इंसुलेटेड वायर होती है और उसका जो डायमीटर होता है कॉइल का वो स्मॉल होता है देन इट्स लेंथ, उसी को आप सोलेनाइड बोलते हो। तो मैंने बता दिया कि एक लॉन्ग सोलेनाइड ले लो आप, जिसमें आपने n नंबर ऑफ टर्न्स आपने लिए थे और I करंट फ्लो कर रहा है सोलेनाइड में से। तो इस डायग्राम में आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होगी, जब करंट फ्लो करेगा सोलेनाइड के अंदर, यहाँ से देखो ये करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है आउटसाइड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है, तो इनसाइड द सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड द सोलेनाइड कैसी होगी, वीक होगी, और उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे और आप उसको जीरो लेकर ही चलेंगे। अगर हम आउटसाइड की बात करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें हम, तो इनसाइड द सोलेनाइड, इनसाइड द सोलेनाइड स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड और साउथ टू नॉर्थ देखेंगे आप प्रोड्यूस हो रही है। अगर आउटसाइड द सोलेनाइड हम बात करें तो जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पर एक हमने क्या कर लिया, एक एम्पियर लूप बना दिया, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया इनसाइड द सोलेनाइड। ये जो क्रॉस है यहाँ से करंट एंटर हो रहा है और ये जो डॉट है यहाँ से करंट बाहर जा रहा है। तो ये आपने एक लूप बनाया जिसकी लेंथ L है, ठीक है। तो जो टोटल जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू आएगी, ये जो पाथ आपने लिए हैं A to B प्लस B to C, C to D एंड D to A। तो यहाँ पर देखेंगे आप B से लेकर C तक और D से लेकर A तक थीटा यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो 0 हो रही है इस पाथ में B to C और D to A भी। अगर पाथ हम C to D कंसीडर करें तो C to D में क्या हो रहा है, ये आउटसाइड द सोलेनाइड लाई कर रहा है पॉइंट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वेरी वीक है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे आउटसाइड द सोलेनाइड। फिर आपके पास एक पाथ रहा A to B जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनाइड। यहाँ थीटा 0 आएगा, B और DL की डायरेक्शन सेम होगी, तो cos 0 1 होगा और उसके बाद आपने वैल्यू आपने निकाल दी और फिर आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ आपने निकालना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ आपने पहले आपने किया हुआ है। तो म्यू नॉट इंटू नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप I होगा और उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं और जो लेंथ है लूप की वो भी आपने लिखना है। तो यहाँ पर ये आपने वैल्यू आपने निकाल दी थी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। बहुत इजी टॉपिक है। इसके डायग्राम को आप 1-2 बार इसको आपने क्या करना है, डायग्राम को रिवाइज करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक।